स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 11वीं कक्षा का प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो लाया हूं, भेड़ और भेड़िए कहानी का नाट्य रूपांतरण। जैसा कि हर साल ही स्टूडेंट लोग को नाट्य रूपांतरण दिया जाता है, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा भेड़े और भेड़िए कहानी का नाट्य रूपांतरण। उसके बाद पात्र परिचय में भेड़े, बूढ़ा सियार, अन्य 3 सियार जो रंगे हुए थे पीला, नीला तथा हरे रंग का। 4 नंबर है भेड़िया। निर्देश: भेड़, सियार तथा भेड़िए के लिए मुखौटे का प्रयोग किया जा सकता है तथा पात्रों के रंग के अनुसार उनके कपड़े पहनाए जा सकते हैं। दृश्य: एक पर्दा उठता है, एक जंगल का दृश्य। कुछ भेड़ें इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रही है। पहली भेड़: मुझे लगता है कि अब हम सभ्यता के उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां हमें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। दूसरी भेड़: यह बात बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीसरी भेड़: हमें अपने जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए। सभी भेड़ें ताली बजाकर खुशी व्यक्त करते हुए हाँ, हम जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। एक भेड़: जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो अपने प्रतिनिधियों से एक कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी जंगल में किसी को ना सताए ना मारे। दूसरी भेड़: हाँ, सब जिए और सबको जीने दे। तीसरा भेड़: हमारे जंगल का समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित हो। सभी भेड़ें खुशी से ताली बजाते हुए नाचने लगती है। आप चाहे तो इसको अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, भेड़ और भेड़िया। वो वीडियो देखने से आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, जिससे सभी स्टूडेंटों का एक ही प्रोजेक्ट ना हो। आप खुद से भी लिख सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद, या यहाँ से भी लिख सकते हैं। दृश्य 2 देंगे, जैसे 1 दृश्य, 2 दृश्य दिया, 3 दृश्य दिया, उसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। वही जंगल का दृश्य: पत्थर पर एक भेड़िया चिंतित मुद्रा में बैठा है। उसके पैरों के पास एक बूढ़ा सियार बैठे हुए भेड़िए के चेहरे की ओर देख रहा है। आपको जब प्रोजेक्ट बनाइएगा तो भेड़े का चित्र, भेड़िए का चित्र और बूढ़ा सियार का चित्र आप लोग प्रोजेक्ट में जरूर लगाइएगा। बूढ़ा सियार कह रहा है, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? भेड़िया: क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल में नई सरकार बनने वाली है? अब हमारा राज तो गया। बूढ़ा सियार: हम क्या जाने महाराज, हमारे माई बाप तो आप ही है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका ही दिया खाते हैं, आपके ही गुण गाते हैं। भेड़िया: वे दिन गए, अब तो समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने के लिए मिलने वाली नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद: चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए? बूढ़ा सियार: मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए: अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ कोई भी नहीं पूछता। बूढ़ा सियार थोड़ी देर ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता है, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िया: अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार कुछ देर एकटक आकाश की ओर देखता हुआ कुछ सोचता है, मालिक, अगर चुनाव में आप भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। बूढ़ा सियार मारे डर के दुबक जाता है। भेड़िया: कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% और भेड़े और अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें क्यों वोट देंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने आप को मौत के हाथों में सौंप सकती है? अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या बात थी, मजा ही आ जाता। बूढ़ा सियार: आप नाराज मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई ना कोई उपाय
मैं अवश्य ही लाऊंगा, मगर एक बात है, जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा। भेड़िया ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब दृश्य 3 में आएंगे। वही जंगल का दृश्य। भेड़िया पत्थर पर बैठा है, उसके पैरों के पास बूढ़ा सियार बैठा और सामने 3 सियार, रंगे हुए सियार, पीले, नीले और हरे रंग के विनीत भाव में खड़े हैं। भेड़िया तीनों सियारों को आश्चर्य से देखता, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपका चुनाव प्रसार करेंगे। भेड़िया, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। बूढ़ा सियार, सरकार आप बड़े भोले हैं। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर तो ये सियार है। चलिए मैं आपका रूप रंग बदल देता हूँ, क्योंकि मैंने जंगल में भेड़ों की एक सभा बुलाई है और आपको वहां जाना है। दृश्य 4। दृश्य वही पत्थर पर भेड़िया बैठा, लेकिन उसका रूप रंग बदला हुआ है। उसने अपने मस्तक पर एक टीका लगाया, गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की माला है। बूढ़ा सियार भेड़िए से, सरकार आप पूरे संत हो गए। सभा में जाने के लिए पहले 3 बातों को अच्छी से याद कर लीजिए। पहली बात, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। दूसरी बात, केवल जमीन की ओर देखना, कुछ भी नहीं बोलना। तीसरी बात, वहाँ बहुत सी भेड़ें आएगी, सुंदर सुंदर मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। ये भेड़िया, यह तो मेरा काम हुआ, लेकिन ये 3 रंगे सियार भला क्या करेंगे? ये मेरे किस काम के आएंगे? बूढ़ा सियार, सरकार ये आपके बड़े काम के हैं, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और हरा धर्मगुरु है। जनता हमेशा इन्हीं की बातों पर भरोसा करती है। अब देर न कीजिए, जल्दी कीजिए। भेड़िया, जरा ठहरो, मैंने सुना है कि कवि, लेखक, नेता, विचारक ये सब तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों तो, बूढ़ा सियार, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए महाराज। भेड़िया धीरे धीरे चलने लगता है और चारों सियार उसके पीछे पीछे जाते हैं। दृश्य 4। जंगल का वही दृश्य। भेड़िया बीच में एक पत्थर पर बैठा तथा चारों सियार उसके दोनों ओर खड़े हैं। सामने से भेड़ें आती है और भेड़िया को देखते हुए घबरा कर इधर उधर भागने लगती है। बूढ़ा सियार उन्हें इशारे से भागने नहीं, रुकने को कहता है। बूढ़ा सियार, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। अब इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। भेड़िया जाति के कारण जो कष्ट रहे हैं, उनकी याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते। अब ये अपना बाकी जीवन आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। और मैं आपसे क्या कहूँ, आज सवेरे की बात है कि भेड़ के एक मासूम बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो इन्होंने उसे दांत से निकाला, अपने दांत से। पर जब वो बेचारा कष्ट चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि यानी क्रियाक्रम किया। अब आप उनसे भय मत करिए, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर, संत भेड़िया जी की जय। सभी भेड़े संत भेड़िया जी की जय। बूढ़ा सियार, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से आपको प्रेम और दया का संदेश देने का अनुरोध करता, लेकिन वे प्रेम से गदगद हो गए, भावुक हो गए, वे बोल नहीं सकते। अब मैं आपको इन तीनों का परिचय कराता हूँ। ये स्वर्ग से उतरकर हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं। ये पीले वाले सियार विचारक, कवि और लेखक है। नीला नेता और स्वर्ग के पत्रकार है, और हरे रंग वाले धर्मगुरु है। सबसे पहले मैं इन पीले विचारक कवि से आपका स्वर्ग संगीत सुनवाता हूँ।
सारे सियार मिलकर हुआ हुआ करने लगते हैं। यह देखकर भेड़िया आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगते। बूढ़ा सियार, मेरे भाई कवि जी कोरस में गाते, शायद आप इनके संगीत को समझ नहीं पाए होंगे। अरे अगर कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि कैसा। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में परमात्मा जैसे पृथ्वी पर भेड़िया। आप सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, अतः आपके मस्तक पर तिलक करती है। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है, और रात्रि को आपकी ही ज्योति लच लच खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। आप स्वर्ग के नीले पत्रकार से उपदेश सुने। तो नीला सियार कहता है, भाइयों और बहनों, आप जैसे निर्बलों की रक्षा तो बलवान ही कर सकते हैं। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाए। वे भी तुम्हारे भाई है, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ और भेड़िया, कितना कम अंतर है। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो भेड़िया डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िया को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। सभी भेड़े संत भेड़िया की जय। बूढ़ा सियार, अब मैं हरे रंग के धर्मगुरु से आप सभी को उपदेश देने का अनुरोध करता हूँ। हरा सियार, भाइयों, जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहाँ सुख भोगेगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया राजा को वोट दो। वे दानी, परोपकारी और संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सभी भेड़े खुश होकर ताली बजाती है। दृश्य 5। यह जंगल का दृश्य। भेड़िया चारों सियारों के साथ आता है। सभी फूल माले से लदे हुए। भेड़िया सामने के पत्थर पर बैठ जाता है और सभी भेड़ को बैठने का इशारा करता है। भेड़िया, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वोट देकर हमें जिताया और हमारी सरकार बनाई। हमने आपके हित को ध्यान में रखते हुए जंगल के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िया को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दिया जाए। चारों सियार बोले, संत भेड़िया की जय, प्रजातंत्र की जय। कोई भी भेड़ कुछ भी नहीं बोलती। सब आश्चर्य और पछतावे से एक दूसरे को देखती है। पर्दा गिरता है। यह आप लोग का प्रोजेक्ट का नाट्य रूपांतरण का वीडियो है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।